everyone. Welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with our new chapter that is 4.2. In this chapter, we are going to start with your design thinking. So, what is the meaning of design thinking? See, कभी कभार क्या होता है बिजनेसेस कोई अगर स्टार्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सो वो कैसे कि अपने मन मुताबिक कर देते हैं कि यार मेरे को ये लग रहा है कि ये सर्विस मार्केट में ज़रूरत है तो मैं बना देता हूँ. सो वैसे कुछ रहता है. अब एग्जांपल दूँ तो मैं किसी की अभी मैं एक जगह पे काम किया करता था. मैंने वहाँ पे ना एनालिस्ट क्या कि उन्होंने ना मतलब एक कंपनी मतलब एक कंपनी बना के रखी थी एंड वो कंपनी में ना वो कार्ड जो यूजुअली बिजनेस कार्ड्स होते हैं वो बनाते थे. अब वो बिजनेस कार्ड्स क्या करते थे कि उसमें ना वो कुछ स्पेशल फीचर्स दिया करते थे यानी कि वो लिंक्स का प्रोवाइड करते थे कि हम ना आपको मतलब बिजनेस कार्ड में ना लिंक प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल कार्ड बना के देंगे. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट. ठीक है, आजकल तो ये यूजुअली अपने आप ही हो जाता है. ठीक है, एंड वो बिजनेस प्रोडक्ट मतलब ऑलरेडी पता था कि यार जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे उनको भी पता था कि ये फेलियर प्रोडक्ट है, इसका इन फ्यूचर ज़्यादा कुछ काम का नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल क्या है कि लिंक यू कैन ऐड मैनुअली बाय यूर सेल्फ ओनली. ठीक है, यू डोंट नीड एनी वन एल्स टू बी पुट अ लिंक इन इट. सो वैसे कुछ उनका प्रोडक्ट था कि आपको मतलब एक बिजनेस कार्ड बना के उसमें आपको व्हाट्सअप लिंक भी अटैच कर देंगे, टेलीग्राम लिंक अटैच कर देंगे, सपोज इंस्टाग्राम लिंक अटैच कर देंगे, आपका बिजनेस का नेम अटैच कर देंगे, बिजनेस की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा ऐसे कस्टमर. तो ऐसा एक वो कार्ड बना के दे रहे थे. सो इंस्टेड ऑफ दैट एंड वो भी डिजिटल बना के दे रहे थे, ऐसे नहीं फिजिकल कुछ बना के दे रहे, डिजिटली बना के देंगे एंड दे आर चार्जिंग लाइक 4-5 thousand पर. सो वो समझ आ रहा था कि यानी ये प्रोडक्ट ही फेलियर है एंड ये कुछ ज़्यादा करेगा नहीं. सो इंस्टेड ऑफ अभी वही मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ बनाने से अच्छा. ठीक है, आप क्या कीजिए कस्टमर के पास जाइए ना, उनसे पूछिए आपकी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, कस्टमर यानी कि मतलब किसी के पास भी जाइए जो भी जिनकी भी कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, उन्होंने एनालिस्ट किया, फिर सपोज अगर वो चले गए एंड उनसे एनालिस्ट किया कि उनको है ना ऐसा कुछ चाहिए नहीं है, उनको कुछ दूसरे फीचर्स चाहिए. सो उस तरीके से वो प्रोडक्ट कुछ नया बना सकते हैं. सो वही मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मैं कुछ नया प्रोडक्ट बना लूँ खुद से ही एंड मैं चाहूँ कि यानी कि एक मैं एग्जांपल बता दूँ. बहुत टाइम मैंने शायद बोला रहेगा, मेरे को आज ब्रांड का नाम देख रहा था मैं, एक सुपर बॉटल करके, सुपर बॉटल आई गेस, सुपर बॉटल आई गेस, एक मिनट, सुपर बॉल्टर है, बॉल्टर, एक मिनट. सीरियस बॉटल करके था, बॉटल. तो ये ना शार्क टैंक में आया था, इन्होंने ना बताया कि हमने ना मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है एंड मतलब उन्होंने प्रोडक्ट बताया, आपके प्रोडक्ट बताया, बट वो मार्केट में उसकी कुछ डिमांड ही नहीं है. ठीक है, कोई सर्विसेज की मतलब कोई ऐसा उन्होंने बैठ के ना मतलब डिस्कस नहीं किया कि किसी के साथ. मतलब वो काफ़ी पहले भी वो स्टार्टअप्स में काम कर चुके थे जो फाउंडर थे, तो उन्होंने खुद के पैसे लगा के एक स्टार्टअप बनाया उन्होंने कि ये बिजनेस में कुछ काम आएगा. उन्होंने मेनली क्या बनाया था कि जो इकाई वगैरह है, ठीक है, जैसे कि आप आपका घर है ना मतलब डिज़ाइन कर सकते हो एंड वो चाहते थे वो डिज़ाइन के थ्रू ना आप मतलब लाइक ब्रांड्स आएंगे उनके इस पे एंड सोफ़ा प्लेस करेंगे, अपना लिस्ट कर देंगे, तो वो सोफ़ा आप मतलब लाइक ब्रांड से वो पैसे कमाएंगे, कस्टमर्स के लिए वो फ्री रहेगा. एंड ऐसे बहुत सारे मतलब लाइक क्लॉक प्लेस कर दिया तो आपका जो भी रूम्स है, ठीक है, वो आप डेकोरेट कर सकते हो, आप कौन सा कलर लगाओगे तो कैसा दिखेगा, तो वो आप वो सब चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे. काफ़ी अच्छा था. बट ऐसा उन्होंने प्रोटोटाइप मतलब एक मार्केट में लॉन्च किया रहता है, धीरे धीरे अगर वो उसके साथ बढ़ते थे तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल. बट शार्क्स में उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया. सो डिज़ाइन थिंकिंग पे अब हम आते हैं. डिज़ाइन थिंकिंग क्या है कि ऐसा कुछ आइडिया, ठीक है, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जो मार्केट में कुछ नीड नहीं है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई शुड फोकस ऑन द आइडिया वेयर आई कैन गो टू द कस्टमर एंड रीच टू द कस्टमर्स और रीच टू दियर पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू टेक दियर डिसीजंस एंड मेक इट एन आइडिया एज वर्केबल फॉर देम. So they can give me as a monetary benefit as a I can earn from them. So basically आइडिया यही है और कुछ नहीं है इसमें. मैं नोट्स बनाया मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ. सो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है. सो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है. डिज़ाइन थिंकिंग एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि डैट रिक्वायर्स अ डिज़ाइनर ऑन्टरप्रेन्योर, जो भी डिज़ाइनर या ऑन्टरप्रेन्योर है, और इन्वेस्टर एम्फेसाइज द यूजर्स, किस तरीके से ह्यूमन हु विल यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो एक्चुअली में प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ करने वाला हम उससे बात करें एंड उसके उसके थ्रू जो मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको एनालाइज करके हम एक फाइनल ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो उसको चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट विच वी वांटेड टू गिव इट टू द कस्टमर.
सो यहाँ पे ना डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इज कंपोज विथ 5 स्टेजेस। कौन से 5 स्टेजेस है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर? एम्फिसाइज, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडिलेट एंड प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। सो 5 ही वर्ड्स है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर मैं बताऊँ ना, हार्डली हम 3 ही चीज़ें पढ़ने वाले एंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट ना 3 ही चीज़ें मोस्टली पढ़ने वाले हैं। एक तो ये हो गया, सेकेंडली है ना एक आएगा लैडर्स करके आएगा इसी के, जो कि डिज़ाइन थिंकिंग लैडर्स करके आएगा। मैं बता देता हूँ यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स बता देता हूँ जो हम पढ़ने वाले। फर्स्टली तो जो मैंने बताया कि ये वाले 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले, एक DT लैडर्स करके, एंड थर्ड वन वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डेट इज इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग को। सो वही हम पढ़ने वाले 3 चीज़ें ही, एंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट मोस्टली सब चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, इंस्टेड ऑफ अगर आप 1-2 बार अंडरस्टैंड करोगे ना तो ईजिली समझ आ जाएगा कि ये 3 ही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। सो डिज़ाइन थिंकिंग क्या बोल रहे थे, 5 चीज़ों से बना है डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस, इन 5 चीज़ों से बना है। क्या क्या? एम्फिसाइज पे, डिफाइन द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, आइडिया आइडिएट आइडिएट और आइडिएट और प्रोटोटाइप और टेस्ट, ठीक है। ये 5 चीज़ें हम वापस भी पढ़ने वाले हैं। सो ये याद रखना जस्ट इसके थ्रू। अब डेफिनेशन किसी ने दिया है कि टीम ब्राउन करके उन्होंने डिज़ाइन दिया कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या है कि ह्यूमन सेंटर्ड यानी कि ह्यूमन से पूछ के जो कुछ चीज़ें, कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिज़ाइन में माइंडसेट एंड कॉम्प्लेक्स। एक आदमी से बातचीत करके उसकी तो उसको जो चाहिए उस तरीके से हम वो कुछ इनोवेशन करके उसको देंगे। तो यही पूरा प्रोसेस है। अब कोई गुड्स बना रहा हूँ, कोई सर्विस बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जो सामने वाले को चाहिए ना उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करके अपने आप बना के दे रहा हूँ। सो डेविड कैनन ने भी दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, बट जस्ट एक बार गो थ्रू करना। डेविड कैनन फाउंडर ऑफ स्टैनफोर्ड इज नोन एज क्रिएटर ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। ये MCQ में पूछ सकते हैं कौन, MCQ में मार्क करके रखना। डेविड कैनन है ना, और ये है क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग के क्रिएटर। डिज़ाइन थिंकिंग इज widely been widely applied not only on the product and the digital interpretation but the business strategy and the social डिज़ाइन थिंकिंग मतलब लिमिटेड नहीं है, बट इन सब चीज़ों पे भी अप्लाई होती है, जबकि बिजनेस स्ट्रैटेजीज में, सर्विसेज में जो प्रोवाइड कर रही है, सोशल सर्विस में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यहाँ पे कुछ साइड क्रिएटिव, जो भी क्रिएटिव इज साइंस दैट एवरीवन हैज creativity is seeing that everyone else has seen and thinking that no one else has thought। ये उनका मतलब डेफिनेशन दिया आपको ना, मतलब एग्जाम में वो पूछते हैं ना तो ऐसे कोई डेफिनेशन देंगे, ठीक है। अब उसको आपको ना एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस डेफिनेशन इज ट्रू, तो उस तरीके से आपको सोच के आंसर लिखना है। So we believe in a time of the great certainty, but the profound opportunity. The world has been changing, which opened the stage of an entrepreneur to shine. There has been the delivery value, face and chaos. Entrepreneur must ask how to be so. So introduction stage है, इतना कुछ important नहीं, यहाँ से start करते हैं। So entrepreneur have the opportunity to lead the way and the grand shifting, ये भी इतना कुछ important नहीं है, वही। सो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे हमने दिया है कि आपको डेफिनेशन, अब यहाँ से आपको ना एक्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद रखने कुछ डेफिनेशन। सो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको रीडिफाइन करना, मतलब कि वो एनालाइज करना, अंडरस्टैंड यूजर्स चैलेंजेस। जो भी अभी मैं गया, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ मैं। पहले के मौसम में क्या होता था कि बच्चे होते थे ना तो उनको ना इंक्यूबेटर्स में रखा जाता था। अब इंक्यूबेटर्स काफ़ी महंगे आया करते थे। इंक्यूबेटर्स अगर आपको पता रहेगा तो एक मशीन होती है जिसमें ना न्यू बॉर्न बेबीज़ को यूजुअली रखा जाता है। एंड तो बर्फीले इलाके या फिर जो गांव दिहाड़ी एक जगह पे रहते थे ना लोग, तो वहाँ पे ना उनके पास वो इंक्यूबेटर्स की खपत थी, मतलब वो इंडिया के अंदर थे नहीं। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, नेपाल, भूटान, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं उन किसी के पास भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल्स नहीं हुआ करती थी। अब कुछ साइंटिस्ट या कुछ स्टूडेंट्स ने एनालाइज किया, उनकी प्रॉब्लम समझी कि यार इनको है ना, मतलब बच्चे बहुत सारे मर रहे हैं ठंड की वजह से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंक्यूबेटर नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे ना एक बच्चे को गर्म टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब उन्होंने कुछ धीरे धीरे बैठे एंड धीरे धीरे कुछ इनोवेशन किया, धीरे धीरे कुछ एनालाइज किया, एंड फिर उन्होंने एक फाइनली एक स्टेज पे पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने बनाए ककून बनाया, ठीक है। उसको उन्होंने नाम दिया एम्ब्रेस ककून करके। स्टैनफोर्ड का स्टडीज़ मैंने पढ़ा था, मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। तो स्टैनफोर्ड का मैं तो एक केस स्टडी देख रहा था मैं, तो मेरे को वहाँ से पता चला कि ऐसे उन्होंने ककून बनाया, ठीक है। अब वो ककून बनाया ना तो उसका नाम रखा उन्होंने एम्ब्रेस ककून। जस्ट मैं आप लिख देता हूँ, एम्ब्रेस
ककून, ठीक है। अब इसमें क्या, जो न्यू बॉर्न बेबीज रहेंगे ना, आप ना उनको रख सकते हो, ठीक है। एंड वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगे एंड वेयर दे आर एबल टू गेट ऑक्सीजन एंड वेरी, मतलब लाइक काफ़ी सस्ते में उन्होंने काम कर दिया वो जो मतलब लाइक उनको जो प्रोवाइड करना था कस्टमर्स को, तो उस तरीके से उन्होंने सोचा। जो भी प्रॉब्लम थी वो टाइम पे कि अब बच्चे मर रहे हैं उनको प्रॉपरली ठंड की वजह से, सो उनको एक इंक्यूबेटर बना के दिया। फिर बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, ठीक है, उनकी जो मतलब टेक्नोलॉजी रहती है उसके थ्रू पे वो लाइक फिर ब्रांडिंग का काम हो जाता है। सो रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड किया उन्होंने यार ये बच्चे मर रहे हैं एंड यूजर्स चैलेंजेस जो भी फेस कर रहे थे, एंड क्रिएटिंग ए इनोवेशन सॉल्यूशन, क्या क्रिएट किया, एम्ब्रेस ककून इन्होंने क्रिएट किया। इट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सोचा क्या उन्होंने कि ऐसा कुछ बनाया कि मैं दिखाता हूँ एम्ब्रेस ककून भी अप्रोच दैट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर एंड डेवलप द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इज ट्रूली मीट फॉर द कस्टमर। इनोवेशन इज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा अपनी एंड वो कुछ ना कुछ एड ऑन एक्टिविटी करेगा इसके वजह से। लीडिंग ग्लोबल ब्रांड्स लाइक एप्पल जो है, अडिडास है, एयरबीएनबी है, पेप्सी है, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया, सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड डिजाइन थिंकिंग अचीव अ ग्रेटर सक्सेस एंड थ्रू एम्पैथाइजिंग एंड ह्यूमन सेंटर्ड सॉल्यूशन। व्हाई डिजाइन थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। डिज़ाइन थिंकिंग एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड द मार्केट। मार्केट को अगर एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेगा मार्केट में, मेरे को अब जो हमने इनका भी देखा था, निरमा के जो फाउंडर थे, ठीक है, अब उन्होंने भी मार्केट को प्रॉपर्ली एनालाइज किया, यार इनको लोगों को ये चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, इस तरीके से ये वाला डिटर्जेंट चाहिए, तो वो प्रोवाइड करते गए करते गए करते गए, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते गए। सो अंडरस्टैंड द मार्केट, कस्टमर को समझोगे तभी कस्टमर को वो जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करो। फोकस ऑन द कस्टमर्स नीड, कस्टमर को जो चाहिए था वो नीड्स प्रोवाइड करते गए। कस्टमर को ये चाहिए था 10 रुपये के भी, अगर आप एक फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, वो है ना, अपना एक डिटर्जेंट ब्रांड है उनका, और वो डिटर्जेंट ब्रांड ना उन्होंने मतलब गांव साइड ही बेचते हैं, वो शहर में नहीं बेचते वो ब्रांड, ठीक है, जो भी उनका प्रोडक्ट है वो शहर के अंदर नहीं बेचते एंड मोस्टली रूरल साइड एरियाज में भी बेचते हैं। अब क्या हुआ कि रूरल साइड एरिया एंड उनकी पैकेजिंग भी ना उन्होंने वैसी रखी है रूरल साइड जैसी, मतलब लाइक वेयर जो मतलब वो मेंटेलिटी है ना उनकी, उस पर दिख जाए कि यार कि ये प्रोडक्ट ना मतलब रूरल पीपल्स के लिए है एंड दे कैन यूज़ इट। सो बोलना नहीं चाहिए बट ना ऐसे मतलब बनाया उन्होंने तो सो उस तरीके से कुछ फोकस करते हैं एंड कस्टमर्स नीड पे। अब वो क्या कि वो प्रोडक्ट बनाया उन्होंने डिटर्जेंट, जो अब गांव के लोग देखते हैं ना उनको आइडिया आता है यार ये तो मतलब समझ आता है कि यार ये प्रोडक्ट ना सस्ता है, अपने जैसा दिख रहा है, ठीक है, अपने जैसा मतलब लाइक जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रोडक्ट घर में, तो वैसे कुछ दिख रहा है, तो उसमें कुछ पैकेजिंग उतना खर्चा किया नहीं, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वगैरह वगैरह कुछ नहीं, कस्टमर्स की नीड्स समझे कि उनको डिटर्जेंट चाहिए सस्ते से सस्ते, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गाँव में। ब्रेक डाउन किया कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल एस्पेक्ट्स, जो भी प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन किया। एनकरेजिंग जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, क्या क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एम्फेसाइजिंग द टारगेटेड यूजर्स एंड इंश्योरिंग द सॉल्यूशन इन द ह्यूमन सेंटर। कौन कौन से मतलब ह्यूमन मतलब एम्पैथी से एक होता है एम्पैथाइज, एक होता है सिंपैथाइज। अभी किसी ने किसी को मारा, ठीक है, एग्जांपल है किसी ने किसी को मारा एंड ए ने बी को मारा, अब बी को है ना लोग सिंपैथी कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं कि यार बी बी ऐसे होते रहता है, बी ऐसे कुछ नहीं है बी, तो उससे सिंपैथाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एम्पैथाइजिंग। हाँ क्या, ए सभी को मारता है, ठीक है, ए मतलब सपोज टीचर है, ठीक है, ए सभी को मारता है, मेरे को भी मारा, ये एम्पैथी काइंड ऑफ हो गया। हाँ क्या, मेरे को भी उस दिन ऐसे हुआ था, तो मतलब उसको पेन जो हो रहा है ना मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ एंड उस हिसाब से मैं एम्पैथाइज कर रहा हूँ, यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ क्या, मैं खुद के मतलब लाइक पुटिंग माई सेल्फ इन टू देयर शूज, वैसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं एम्पैथाइज। सो एम्पैथाइज द टारगेट यूजर एंड इंश्योर द सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेंटर, जो भी ह्यूमंस मतलब ह्यूमन सेंटर सॉल्यूशंस, यानी कि जो ह्यूमन टच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। Process of design thinking. Design thinking is a creative problem-solving strategy that tackle a complex and the ill-defined problem. It focuses on the human needs, brainstorming idea, and hands-on the approaching, promoting, testing. Five primary ED. इसको याद रखना, EDIPT जो हमने ऊपर भी पढ़ा ना वही है, EDIPT 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 5-10 बार रट लो, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज है। तो 5 प्राइमरी स्टेप्स क्या है कि स्टेप्स भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी स्टेजेस भी बोल सकते हो लोग भी कि 5 स्टेजेस बता दो कि डिज़ाइन थिंकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे। तो डिज़ाइन थिंकिंग जो पहले हमने पढ़ा था वो इनोवेशन था,
सो अब पहले कि एम्पैथाइज विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ ना एम्पैथाइज करो कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द क्रूशियल स्टेज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का। अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस, उनको अंडरस्टैंड करो कस्टमर्स को, नीड एंड देयर यूजर्स, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। मतलब पहले मैं एनालाइज करूँगा, मतलब जो फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिन्होंने डिटर्जेंट बना के कस्टमर्स को जो सेल कर रहे थे, उन्होंने एनालाइज किया कि मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, मेरे कस्टमर्स होंगे गांव के लोग, तो उनको मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है एंड उनके लिए मतलब उतने अच्छे हाई पैकेजिंग प्रीमियम पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे को काफ़ी थैली में बेसिक थैली में मैं डिटर्जेंट बना के दे रहा हूँ तो लोग खरीद रहे हैं। सो उन्होंने एनालाइज किया उस प्रॉब्लम को। डिजाइनर मस्ट बी अ सेट असाइड अजम्पशन एज प्री कन्विंस नोशन एंड द स्टिफ इनोवेशन। टेक्निक इंक्लूड्स, अभी कौन कौन से टेक्निक्स के थ्रू है ना, मतलब मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि उनसे जो मतलब कस्टमर से इंटरव्यू ले सकता हूँ, कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, सर्वे कर सकता हूँ लोगों के पास जा जाके, यूजर्स और इम्प्रेशन एंड गेन दिए यूजर immersions inside into the use behavior motivation and the challenges। empathy allow investor to see the problem, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो देख के एंड उस हिसाब से मतलब टू सी दी प्रॉब्लम, उसमें पर्सपेक्टिव में जाके उसमें एनालाइज करूँ, मैं उसके शूज़ में हूँ और मैं वहाँ पे खड़े होकर एनालाइज करूँ, तो वैसा मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना है, ठीक है। तो एम्पैथाइज करो उसको, पहले समझो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन करो जो भी आपने समझा ना, अब उसे डिफाइन करो, खुद के पास टीम के पास आओ, उसको डिफाइन करो द चैलेंजेस एंड नीड एंड वांट। आफ्टर गैदरिंग द इनसाइट ऑफ एन एम्फेसाइजिंग स्टेज, द नेक्स्ट स्टेप वी आर एनालाइजिंग द क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एम्फेसाइजिंग में यार वो मतलब आके बता दिया 10 जनों ने कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब आप बैठ के एनालाइज करोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब कैसे कि जो अभी एम्ब्रेस कपूर का एग्जाम्पल देखते हैं, एम्ब्रेस कपूर का कैसे कि अंडरस्टैंड, मतलब लोग बोलते हैं हमारे बच्चे मर जाते हैं ऐसे ऐसे, ये ठंड की वजह से हो जाता है, ये ठंड में ऐसे सस्टेन नहीं कर पाते, हमारे पास इंक्यूबेटर नहीं है, आसपास में कुछ हॉस्पिटल्स नहीं है जहाँ पे हम बच्चों को मतलब लेके जा सकें, तो मतलब जो डिलीवरी के लिए पेन स्टार्ट होता है वो काफ़ी जल्दी होता है, हाँ क्या, तो और तो उतनी देर हैंडल नहीं कर पाती। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग दिक्कतें बताई कि रोड ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, फलाना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग अलग प्रॉब्लम बता दी। अब इंटरव्यू लेते टाइम पे अब वो टेक्निक में मतलब एम्फेसाइज कर दो, हाँ हाँ, मतलब मेन प्रॉब्लम तो उनको समझ गया कि ना मतलब बच्चे मर रहे हैं ठंड की वजह से, ऐसा कुछ प्रोवाइड करें कि जिससे ना बच्चे मतलब गर्म रहे। तो एम्ब्रेस ककून उन्होंने बनाने के सोचे, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं, ठीक है, अभी बनाया नहीं है बट ना ऐसा उनको आइडिया है। बट आफ्टर गैदरिंग दिस जो भी उनको पता चला कि एंड द नेक्स्ट स्टेप दे आर क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है बच्चे मर रहे हैं, क्लियरली डिफाइन कर दिया कि एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी अ ह्यूमन सेंटर्ड फोकसिंग ऑन द यूजर नीड रेदर देन जस्ट इन बिजनेस मैट्रिक्स के थ्रू ही नहीं, मतलब कि यार ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने, डायरेक्टली सोचा कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एंड जिससे ना मतलब वो बच्चे बच जाएँ, तो ह्यूमन सेंटर्ड के बारे में सोचा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बिजनेस मैट्रिक्स उसको। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द 5% ऑफ signups, a human-centered goal could be a help to parents and healthcare family. This stage ensured that the alignment and been focused on the real problem. Actually, real problem पे focus करेंगे instead of like मेरे को प्रॉफिट होगा, मेरे बिजनेस को लॉस होगा, इंस्टेड ऑफ दैट हाँ रियल प्रॉब्लम, एक्चुअली रियल प्रॉब्लम क्या, बच्चे मर रहे हैं क्योंकि ठंड की वजह से। सो वही है फॉर्मिंग आइडियाज। अब यहाँ पे आइडिएट, मतलब आइडिएट में क्या होता है, आइडियाज हम फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मिंग आइडियाज आप लिख सकते हैं आइडिएट में, फॉर्मिंग आइडियाज। सो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अदर टीम जो भी टीम को मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव सॉल्यूशंस आएंगे, लोग बताएंगे मेरे को, मेरे जो कलीग्स हैं वो आके मेरे को बताएंगे ये प्रॉब्लम्स में इस पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। फोकस क्वालिटी क्वालिटी ओवर अ क्वांटिटी सर, इनिशियली एंकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग विदाउट जजमेंट, मतलब डिफरेंट, मतलब लाइक विदाउट, मतलब किसी को भी कुछ भी आइडिया आ रहा है, ठीक है, आओ बताओ मेरे को, ठीक है, किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या हो रहा है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं रख रहा हूँ कि यार आप आओ मेरे पास, मत आओ मत आओ मत आओ, तो वैसा कुछ नहीं है, और ओपन रखा हूँ कि आप आओ डायरेक्टली मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, एंड किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कि आपके पास बेटर सोल्यूशन है, कि आपका सोल्यूशन क्या ये रखें, तो उस तरीके से हमको सिर्फ लोगों को बुलाना है जो भी अपने टीममेट्स रहेंगे उनके पास से सोल्यूशन निकालने की, क्या क्या सोल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकते हैं। इनोवेशन द प्रैक्टिकल सोल्यूशन आर बीन कंसिडर, उनको कंसिडर करना है। कोलैबोरेशन है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिक आइडिया, ठीक है। थर्ड आता है प्रोटोटाइप स्टेज। अब फाइनली उन्होंने ना मतलब हमें एक आइडिया से आया कि यार एक ककून, मतलब लाइक अपने को ना ऐसा कुछ ये बनाना है,
ककून काइंड ऑफ, जिसमें ना मतलब वो गर्म गर्म रहेगा, एंड गर्म रहने की वजह से ना मतलब बहुत टाइम तक बच्चों को इतना टाइम मिल जाएगा कि दे कैन रीच टू दी हॉस्पिटल, एटलीस्ट 5-10 आवर्स का उनको टाइम मिल जाएगा कि हॉस्पिटल तक आप पहुंचा सकते हो। सो वही यहाँ पे बताया कि प्रोटोटाइप मैंने लॉन्च किया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी मतलब बड़ा प्रोडक्ट बनाने से अच्छा मैं एक छोटा सा प्रोटोटाइप मतलब एक छोटी सी जगह पे ट्राई किया। तो वो गए नेपाल में, नेपाल यूजुअली पास में पड़ता है तो बर्फीले इलाकों के पास में, तो इसलिए वो नेपाल में गए, एंड नेपाल में जाके उन्होंने एनालाइज किया कि ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमने ये बनाया है। अब जहाँ पे गांव में लोग थे छोटे छोटे, जो जिनको भी डिलीवरीज होने वाली थी उनके पास, लेडीज़ के पास लेके गए, लाइक उन्होंने सपोज अगर 100 पीसेस बनाए तो 100 पीसेस लाइक जो डिलीवरीज हो सकती थी मे बी वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकती, तो उनको दिया गया वो। एंड वहाँ पे उनको वो आइडिया के 100 पीसेस पे उनको मतलब पता चला कि ये प्रोडक्ट अपना प्रोटोटाइप स्टेज पे है। प्रोटोटाइप इन्वॉल्व क्रिएटिंग इनएक्सपेंसिव, मतलब 100 यूज़ के मॉडल्स बनाए, ज़्यादा मॉडल्स नहीं बनाए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग भाई 10,000 बना दो, 20,000 बना दो। द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लोर अ पोटेंशियल सोल्यूशन, क्या पोटेंशियल सोल्यूशन विदाउट कमिटिंग अ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा ये रिसोर्सेज का कमिट नहीं किया हमने, सिग्निफिकेंट सोल्यूशन एक बना के दे दिया प्रोटोटाइप स्टेज, क्या ये वर्क कर रहा है विद इन दी अदर डिपार्टमेंट एंड दी स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, एंड फिर मतलब यार यहाँ पे ना मतलब इसमें एक दो प्रॉब्लम्स ये है, ये ककून में ये प्रॉब्लम है, ये ककून में ये प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टेज रहता है, या यहाँ पे आप फेल भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंड फिर नेक्स्ट टेस्टिंग स्टेज पे पहुँचते हैं। फाइनल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है वेयर द प्रोटोटाइप इज रिगरसली इवेल्युएटेड, द टीम स्टडीज ये बेनिफिट फ्रॉम जो भी प्रोटोटाइप स्टेज है, ठीक है। अब इसको हम काफ़ी डिटेलिंग में सर्च करें यार, ये प्रोटोटाइप स्टेज था, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इस प्रोटोटाइप स्टेज में ये एक दो कमी है, ये छोटी छोटी कमियाँ हैं, ये यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके एक फाइनली आउटकम पे वो लोग रीच किए। फीडबैक लिया एंड डिफाइन दिया सोल्यूशन एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इन न्यू साइट्स मिला उनको, इरिस्पेक्टिव इटरेटिव और टेस्टिंग इरेटिव मीनिंग दिया रिजल्ट एट टीम बैक टू दी प्रेस्टीज स्टेशन, सो सोल्यूशन विल यू फुलफिल दी एंड यूज। सो 5 स्टेजेस है हमने, इसका ये भी बना था ईडी ईडी ई फॉर एम्पैथाइज करेंगे, पहले हम लोग कस्टमर के पास जाएंगे, उसके साथ एम्पैथाइज करेंगे, यार आपकी प्रॉब्लम क्या पूरा बताइए मेरे को, ठीक है, मैं समझने के लिए रेडी हूँ। एम्पैथाइज कर रहे हो उससे पूरा प्रॉब्लम समझ के ले रहे हैं। डी फॉर डिफाइनिंग, मैं अभी मेरे दोस्तों के पास जाऊँगा, ठीक है, दोस्तों के मतलब कलीग्स के पास जाऊँगा एंड मेरी टीम के साथ बैठूंगा, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक दोस्त है ये सब बोल दूँगा, आप एग्जाम में प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करना, उनके साथ बैठूंगा, उनको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन। आइडिएट आइडिया मतलब अभी यहाँ पे ना फॉर्मिंग आइडियाज़, मतलब कि आइडिएट का मतलब आइडियाज लेके आ रहे हैं, ठीक है, लोग डिफरेंट हम लोग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आइडिएट हो जाता है। थर्ड EDI पी से प्रोटोटाइप स्टेज हो गया। प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब एक छोटे अमाउंट में मैंने कुछ प्रोटोटाइप स्टेजेस में ना मतलब पॉसिबिलिटीज है कि कुछ चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, मैं एनालाइज करने के लिए एक छोटा सा मार्केट में सर्वे कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप प्रोटोटाइप स्टेज आप ये प्रोडक्ट फ्री में यूज़ कर लीजिए। सो मोस्टली कंपनीज रहती है ना कि जो कुछ नया प्रोडक्ट बनाती है तो उसके ना छोटे छोटे ना सैशेस पहले बनाती है एंड कस्टमर्स को भेजती है, उनसे फीडबैक लेती है कि ऐसा हमें कुछ बनाना चाहिए। अगर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है then they are processing with the big manufacturing units and they are setting up the manufacturing kind of this। सो बाद में था टेस्टिंग स्टेज। अब फाइनली मतलब जब भी प्रोटोटाइप स्टेज में आया तो मैं अभी रिगरसली मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको टेस्ट करूँगा कि यार किस तरीके से ये प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने के प्रोटोटाइप स्टेज से ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा मेरा। सो EDPIT याद रखना। सो यही है ना पूरा, मतलब 2-3 बार आप देखोगे ना। सो EDPIT यही पूरा बताया, अदर तो इसमें कुछ है नहीं ये वाला। ह्यूमन सेंटर्ड फोकसिंग ह्यूमन टच जो भी है, ठीक है, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एम्फेसाइजिंग विद द यूजर, इटरेटिव प्रोसेस स्टेज टू रिपीट दियर नीड फॉर बेटर सोल्यूशन। किस मतलब लाइक कि इसमें कुछ इंप्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे, फिर ऐसा लगता है कि और बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एनकरेज दियर टीम वर्क एंड दियर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कोलैबोरेट मतलब सबको बुला के उनसे ना पर्सपेक्टिव लो। एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड एम्स टू क्रिएट अ प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव आउटकम्स। सो दिस वॉज इट, मतलब लाइक कि जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था कि यूजेस ऑफ, अगर आप देखोगे नहीं ये 5 प्राइमरी स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, 5 प्राइमरी स्टेजेस है, स्टेप्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं। डिफाइन एंटरप्रेन्योर मस्ट, ये ना टेक्स्ट बुक के अंदर में एक डायग्राम दिया है स्टैनफोर्ड डी स्कूल्स करके ना, उनका ये था, ठीक है, जो पूरा है, जो अगर ये कोकून दिखाता हूँ मैं एक बार,
सी दिस काइंड ऑफ कूपन आई वाज टॉकिंग अबाउट वेर यू कैन कीप योर चिल्ड्रंस, मतलब यू यूजुअली ना अभी आप देखोगे ना माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं अभी, ठीक है। सो पहले ना ऐसे मतलब बच्चों को रख के मतलब अब यू कैन मतलब उनको गर्मास फील होगा इसमें, सो उसकी वजह से डेथ्स कम होंगी। बर्फीले इलाकों के लिए बनाया था इन्होंने, यू कैन वॉच इट लाइक दिस। आप लोगों ने अपने स्टोरीज भी शेयर किए, वाई इज इट लाइक। सो एक बार गो थ्रू करना अगर आपको मतलब देखना है तो। सो दिस वर द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं व्हाट इज डिज़ाइन लैडर। मतलब फर्स्ट जो हो गया हमारा जो 5 प्राइमरी जो प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग भी बोल दीजिए, और जो 5 प्राइमरी स्टेजेस भी मतलब इसमें है ना, तो यही है। अभी इससे ज़्यादा कुछ मतलब अगर ये 2 बार रिपीटेड है एग्जाम मतलब इसमें, ये 2 टाइम्स रिपीटेड है इसमें बुक में। एंड अब एक बार ही पढ़ लेंगे ना तो बहुत है, मतलब बुक में तो मतलब एक यूजेस ऑफ इसमें भी बता दिया है, और फिर आगे नेक्स्ट पेज पे भी वापस वही बता दिया। अब डिज़ाइन लैडर के बारे में पता है। लैडर मतलब क्या पता है रहेंगे आपको? सीढ़ी को हम लैडर बोलते हैं, ये होती है, सीढ़ी होती है ना, तो इसे लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ना यही बताया गया कि किस तरीके से ना मतलब डिज़ाइन लैडर मतलब कि डिज़ाइन को किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। अभी कभी कभार कंपनीज रहती है आज से ना कोई डिज़ाइनिंग पे सोची नहीं उन्होंने, ठीक है। अब वो डायरेक्टली सोचेगी थोड़ी ना, तो वही बताया कि 4 लेवल्स इसमें। अब वो धीरे धीरे डिज़ाइन लेटर, दो डिज़ाइन लेटर इज़ अ मॉडल दैट एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन यूज डिज़ाइन इन देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस की स्ट्रैटेजी में किस तरह प्रकार डिज़ाइन यूज़ करेंगे फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे डेनमार्क का बताया डिज़ाइन कैन बी अप्लाइड फॉर द डिफरेंट लेवल एंड नो डिज़ाइन यूज एट ऑल, जो आज तक यूज़ नहीं किया टू फुली इंटीग्रेटेड टू द डिज़ाइन स्ट्रैटेजिक टूल। एक आज तक किसी ने ना मतलब कोई कंपनी थी उन्होंने ना पहले ना कभी डिज़ाइन यूज़ नहीं किया था, और आज ना वो पूरी डिज़ाइन पे फोकस कर पूरा डिज़ाइन ओरिएंटेड बन चुकी है। इट हेल्प्स द बिजनेस टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन मैच्योरिटी एंड हाउ लिवरेज इट, मतलब वो लिवरेज किस तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशंस में हेल्प करेगा बिजनेस के। तो यहाँ पे मोस्टली 4 लेवल है। पहला लेवल है नॉन डिज़ाइन, मतलब जहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं हो रहा है। डिफाइनिंग डिज़ाइन इज नॉट बीन यूज एट ऑल, मतलब अभी यहाँ पे कुछ तो ये फोकस कर रहा था कंपनी रिलाइज प्योरली ऑन दी फंक्शनल प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी डिसीजन प्राइस एंड बीन इंक्लूड जो भी प्लान हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसर जेनेरिक स्क्रू बोर्ड विदाउट थिंकिंग अबाउट द एस्थेटिक, मतलब उनको एस्थेटिक कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब नट बोल्ट बना रहे हैं और बना रहे। फिर डिज़ाइन एज अ स्टाइल डिफाइनिंग डिज़ाइन इज यूज बीन ओनली बाय द एस्थेटिक एंड स्टाइलिंग फोकस, मेकिंग द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव but not challenging its functional process. A smartphone company that changes color or case design, but the feature of remains the same. Car manufacturer adding adding the fancy trims or the color will not improve performance. सो पहले क्या हुआ नॉन डिज़ाइन, मतलब कि पहले बिल्कुल ही डिज़ाइन यूज़ नहीं कर रहे थे। फिर है ना ऐसा छोटा सा डिज़ाइन, मतलब कि ज़्यादा मतलब पहले अगर एग्जांपल लेते एक आदमी है वो ना पहले ना बहुत प्लेन कपड़े पहना करता था, कुछ मतलब वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर का पैंट। अब उसने ना छोटा सा डिज़ाइन लेके आया कि ना वाइट कलर की शर्ट है और वाइट कलर का पैंट ही है। अब वो शर्ट पे ना मतलब जो ये रहता है ना पॉकेट रहता है ना, शर्ट के पॉकेट है ना थोड़ी डिज़ाइनर है। एंड अब वो पहले पूरा वाइट पहनता था, वो छोटा सा उसका डिज़ाइन रखा, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि मेकिंग द प्रोडक्ट लुक अट्रैक्टिव एंड एस्थेटिक एंड स्टाइलिंग में तो छोटा सा स्टाइलिंग किया उसने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फिर डिज़ाइनिंग एज अ प्रोसेस डेफिनेशन डिज़ाइन इज बिन इंटीग्रेटेड इनटू अ प्रोडक्ट और द product development process focuses on the design improvement as usability function experience. It's a part of the product development and styling, not just a decoration. So अब क्या हो गया कि Apple is been integrated and the user centered design and the iPhone development process focusing on easy to सी। आईफोन ना अपने ना जो भी स्मार्टफोन से, ठीक है, उनकी डिज़ाइन पे काफ़ी मेहनत करता है। ये समझ आता है कि छोटा मोटा भी मतलब ऐसे देखोगे ना कि चेंज किया, वो सबको पता रहता है कि ये डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। एंड उन्होंने वो मार्केट में गुडविल बनाया जिस प्रकार से ना लोगों को पता है कि चलो छोटा मोटा चेंज किया, बट ना काफ़ी हर एक मॉडल ना उनका उस चेंज से ना चेंज हो जाता है। फाइनल स्टेज आता है डिजाइनिंग एज अ स्ट्रेटेजी। डिजाइन इज बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड, अब पूरे तरीके से बिजनेस में हमने ले लिया उसको। इट डिवाइन इनोवेशन ब्रांडिंग एंड द कॉम्पिटेंट फोकस डिजाइन शेप्स एंड कंपनी कल्चर एंड पोजिशनिंग, ये बताया गया है कि
और यू कैन रीड इट वंस। तो 4 स्टेजेस, ये सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। पहला क्या है कि नॉन डिज़ाइन, मतलब कि बिल्कुल डिज़ाइन नहीं था, फिर हमने डिज़ाइनिंग एज अ स्टाइलिंग, छोटा सा डिज़ाइन लिखा है, छोटा सा डिज़ाइन करके हम थोड़ा स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ कर रहे थे। थर्ड पॉइंट आता है डिज़ाइन एज अ प्रोसेस, हम धीरे धीरे ना वो डिज़ाइन जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे थे ना, अब वो हर एक शर्ट में, मतलब पहले कैसे वाइट शर्ट वाइट पैंट रहता था, हर एक कलर की एक ही शर्ट और पैंट रहता था। अब छोटे छोटे ना, मतलब हर एक शर्ट पैंट पे ना छोटा छोटा कुछ ना कुछ ना डिज़ाइन लेके आया, और वो प्रोसेस में बना दिया कि रेड वाइट पे ये वाला डिज़ाइन, ब्लू पे ये वाला डिज़ाइन, ग्रे पे ये डिज़ाइन। तो और फाइनली मेरा डिज़ाइन एज ए स्ट्रैटेजी बन गया कि हर एक कपड़े पे थोड़ा बहुत ना डिज़ाइन में कुछ चाहिए। सो वाई सो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर दिया, टोटल 6 क्वेश्चन है। कुछ जो मतलब मुझे लगे ना ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ज़्यादा हो सकते हैं बेटर, तो मैंने उस तरीके से दिया। सो अभी हम नीचे चलते हैं एंड नीचे देखते हैं कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूँ, ये चैप्टर एकदम लास्ट वाला स्टेजेस है। सो क्या पूछ रहे हैं, हाउ कैन अर्ली स्टेज स्टार्टअप इम्प्लीमेंट डिज़ाइन थिंकिंग। जो भी अर्ली स्टेज मतलब न्यू स्टार्टअप है, वो डिज़ाइन थिंकिंग को किस तरीके से अपने बिजनेस में, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है और लगा सकता है, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कि अगर एजुकेट करूँगा मैं अपनी टीम को, अगर जो भी मेरे स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, मुझे पता है मैंने कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया रहेगा, मैं लाइक मुझे आइडिया है कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अभी का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं उनको बता पाऊँगा कि यार डिज़ाइन थिंकिंग का भी एक रोल होता है बिजनेस के अंदर। एंड स्टार्टअप में अगर हम डिज़ाइन थिंकिंग करें तो ठीक है, तो मैं अपनी टीम को एजुकेट कर दूँ पहले। Implement design thinking in early stage startup. For a startup this effective design thinking, create a supportive structure. A supportive structure where the team, every team member embrace the process, कि हर टीम मेंबर को पता होगा यार क्यों डिज़ाइन थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, लोगों को बुलाऊँ मैं, ठीक है, जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको बुलाऊँ सामने से कि आप आओ, आप बताओ कि लाइक आपके पास क्या आइडियाज़ है, क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर, किस तरीके से हम कस्टमर को एक्चुअली जो कस्टमर को प्रॉब्लम फेस, क्योंकि देखिए अगर मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को अकेले को सब पता नहीं देगा। कोई प्रोडक्ट ले रहा है, जो भी कस्टमर XYZ ने प्रोडक्ट ले लिया, अब वो लोग फीडबैक देंगे, वो मे बी कॉल सेंटर में जाएगा, जहाँ पे मैंने अगर अपनी टीम को बिठा के रखा रहेगा कि आपके प्रोडक्ट में ये डिफ़ॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सो मैं वो टीम को पूछूँ कि ये क्या फीडबैक आया है, ठीक है। एंड एक तरीके से मार्केटिंग टीम को पता रहेगा कि यार प्रोडक्ट का ना एक्सपेंसिव कितना है, क्यों लोग नहीं खरीद रहे, ठीक है। इस तरीके से ना पूरी टीम्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहने पड़ेगा, मुझे उनके साथ स्पेशली इन्वॉल्व रहने का, अगर मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर को, तो लोगों को पार्टिसिपेशन भी मेरे को बुलाना पड़ेगा। कि सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द डिज़ाइन एडवाइजर्स, जो भी एक्चुअली ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनकी एडवाइस लेना। कंसल्टेंट्स रहते हैं यूजुअली डिज़ाइन एडवाइजर्स। एंड अलाइन द एफर्ट्स ऑफ एन एक्सपेक्टेशन, बैलेंस द इनोवेशन एंड फिजिबिलिटी। मैं आजू बाजू जितने भी लोग हैं मेरे पास, जिनको भी डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, मैं सपोज मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो मेरे को आइडिया है ना कि यार ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने वो टाइम पे, क्योंकि कलीग्स बन जाते हैं अच्छे खासे, तो इन्होंने वो टाइम पे डिज़ाइन थिंकिंग का काम किया था, ठीक है। इनसे मैं पूछूँ कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस में भी डिज़ाइन थिंकिंग को इनकरेज करूँ। एंड वही कि अभी 3 ही पॉइंट है इसमें। एंड क्रिएटिंग इको सिस्टम ऑफ डिज़ाइन थिंकर, मेरे को जो भी बिजनेस है मेरा स्टार्टअप में, ठीक है, उस तरीके का ना मुझे एक इको सिस्टम बनाना पड़ेगा डिज़ाइन थिंकर वाला, वेदर टीम एजुकेट एंड मोटिवेट गाइडेंस, जो भी डेवलपिंग है डिज़ाइन थिंकिंग एंड कंटिन्यूस इनोवेशन रहेगा। ये यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स दिए हैं आपको, Airbnb का, ये गो थ्रू करना, बट 4 पॉइंट इट्स मोर देन सफिशिएंट, एग्जांपल आप देख लेना खुद से। सो इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, पहले तो मेरे को टीम को बताना पड़ेगा कि डिज़ाइन थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड उसके उनसे फीडबैक, मतलब उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा, कि वो इंकरेज करना पड़ेगा उनको कि आप पार्टिसिपेट करो कि डिज़ाइन थिंकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द डिज़ाइन एडवाइजर्स, जो भी एडवाइस देने वाले हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स कलीग्स जिनसे भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है, एडवाइस, उनसे मैं एडवाइस अडॉप्ट करूँ कि एंड कंसल्टेंट को अपॉइंट करो डिज़ाइन थिंकिंग के लिए। दैट्स व्हाट इज, मतलब इससे ज़्यादा इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। क्रिएटिव एंड इकोसिस्टम ऑफ डिज़ाइन थिंकर, इकोसिस्टम बनाओ डिज़ाइन थिंकर का। वैन अ टीम इज एजुकेटिंग मोटिवेटिंग गाइडिंग, ठीक है, उस तरीके से एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि मेरे को डिज़ाइन थिंकर पूरा, मैं हर एक, मतलब जो भी एम्प्लॉय मेरे अंदर काम कर रहा है या जो भी स्टार्टअप के अंदर इन्वॉल्व है, मेरे को फाउंडर्स, अदर जो भी सिग्निफिकेंट मेंबर्स रहेंगे, उनको ना डिज़ाइन थिंकिंग का एक्चुअली रोल पता रहना चाहिए। एंड उस तरीके से वो भी बेटर अपना कोऑर्डिनेट एंड पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। सो ये हमने पहले भी पढ़ा है, हाउ डज द डिज़ाइन थिंकर हेल्प्स इन मेजरिंग प्रोसेस, ये पढ़ा था EDIPT। अगर इसको मैं और भी अच्छे से, EDIPT अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ED ने मुझे PT करने
बुलाया, ईडी ने मुझे पीटी कराया। ईडी ईडी आपको बता रहेगा जो एनफोर्समेंट एंड डायरेक्टर। मुझे को यहाँ पे ना बीच आपने आई भी लिख लीजिए, ठीक है। तो मुझे EDI PT, अभी इसको हम याद भी कर चुके हैं। EDI PT, ई फॉर एम्पैथाइज, जो भी कस्टमर को एम्फेसाइज करना है, डिफाइन करना है उनका रोल, जो भी एम्पैथाइज किया उनसे जो भी फीडबैक आया वो मैं प्रोडक्ट को डिफाइन करूँ, उनमें मतलब लाइक सेग्रीगेट करूँ एंड फिर आइडिएट करूँ, फिर प्रोटोटाइप स्टेज रिलीज करूँ और उसे मार्केट में टेस्ट करूँ। वही है यहाँ पे बताया, ट्रैकिंग करिए, मेजर कीजिए, रिफाइनिंग ए सोल्यूशन एंड मेंटेनिंग अ टाइमलाइन की किस तरीके से हम लोग मेजर कर रहे हैं। Why does the curiosity of an observation important for an entrepreneur for design thinking? जो क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटरप्रेन्योर के लिए डिज़ाइन थिंकिंग में? क्यूरियोसिटी यानी कि वो क्यूरियोसिटी पता है, आई एम सो क्यूरियस अबाउट इट, मतलब क्यों क्यूरियस है एंटरप्रेन्योर? क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन इज अ कोर एस्पेक्ट्स ऑफ एन डिज़ाइन थिंकिंग दैट मेक्स एंटरप्रेन्योर स्टैंड आउट। एंटरप्रेन्योर मस्ट ऑब्जर्व हाउ द थिंग्स करंटली फंक्शन, किस तरीके से अभी जो मतलब मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया वो करंटली फंक्शन कर रहा है। क्वेश्चन अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द बिहेवियर ऑफ द यूजर्स एक्सपीरियंस, में जो भी प्रोडक्ट है उनको यूजर्स को किस तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या उनको एक्सपीरियंस में ऐड ऑन करूँगी तो बेटर एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक्सप्लोर द पोटेंशियल सोल्यूशन एंड ड्रिवन बाय द क्यूरियोसिटी, मतलब जो भी मतलब मैं खुद की तरफ से कर सकता हूँ, ठीक है, सोल्यूशन में इंप्रूवमेंट करने के लिए पोटेंशियल सोल्यूशंस। सो जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो हमने एग्जाम्पल भी देखा था कुकू, एम्ब्रेस कुकू का, ठीक है। सो वही है काइंड ऑफ, वो लोग गए वहाँ पे, उन्होंने समझा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, करंटली फंक्शनिंग एंड मतलब कि अभी इस तरीके से, एंड वाई दे एग्जिस्ट इन सर्टन वे, ठंड की वजह से बच्चे मर रहे थे एंड क्वेश्चन थी प्रॉब्लम। सो उन्होंने क्वेश्चन निकाला एंड एक्सपीरियंस दिखा, कुछ सोल्यूशन उनकी तरफ से प्रोवाइड करने की ट्राई की। सो वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद की तरफ से भी लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो ये वाला पूछेंगे इतना, बट जस्ट बी इन योर माइंड, क्योंकि एक दो बार आप अगर पढ़ोगे ना कोई भी चीज़ तो अपने दिमाग में ना थोड़ा बहुत रिटेन रहेगा। एग्जाम में मे बी you won't be able to write 100% of whatever you thought, but you can be able to write a 40% or 50% of whatever is in your mind. So just read it out. So why do entrepreneur need design thinking? entrepreneur को क्यों ज़रूरी है डिज़ाइन थिंकिंग? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, entrepreneur need a design thinking because ड्रिवन इनोवेशन की तरफ ये बढ़ता है, क्योंकि एम्ब्रेस कोको पहले नहीं था, ठीक है, अभी बना। तो एम्ब्रेस कोको को डिज़ाइन थिंकिंग की वजह से हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, उसकी वजह से जो भी बच्चे मर रहे थे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक ग्रोथ मिला, मार्केट में एक स्ट्रैटेजिक ग्रोथ मिला इन बिजनेस में। और मोस्ट एंटरप्रेन्योर हु अचीव द effective growth to do integrating innovative solution and their operation. Design thinking provide a structure human centered, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि एक्चुअली ना डिज़ाइन थिंकिंग में ना एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि जो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, जिस समय मैं फीडबैक ले रहा हूँ उसी प्रॉब्लम में समझ के फिर मैं उस तरीके का प्रोडक्ट टोटली मॉडिफाई करके बना रहा हूँ। Entrepreneur needs product, services and process that truly meets the customer need while addressing the complex business challenges. जो भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस चैलेंजेस है उस तरीके से, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर को फेस हो रहा है इशू, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी को भी फेस हो रहा है इशू, ठीक है, तो मैं उनसे बात करके डिज़ाइन थिंकिंग पे काम करूँ अपने, एंड उस तरीके का एक्चुअली प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते रहूँ एंड जो उनको चाहिए वो मैं उनको प्रोवाइड करूँ। हाउ डज द डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प्स इन फ्रेमिंग दी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्यों बनाने में डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है? Design thinking assists an entrepreneur long-term strategic learning by addressing a complex and hard-defined wicked problem, which has been a unique characteristic and uncertain consequences. Example: poverty, sustainability, healthcare, education. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मे बी इन एग्जाम्पल, मतलब लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई डज एंटरप्रेन्योर नीड डिज़ाइन थिंकिंग, एक आपके बुक में है, तो ये वहाँ पे है, आई थिंक 4.2.3 में देखेंगे ना, तो उसी में ये वाला। अभी ये कैसे कि हिडन क्वेश्चन है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी विल रियलाइज कि इतना मतलब ये क्वेश्चन में ना इतना हाईलाइट नहीं किया गया। सो ये आप पढ़ना एक बार। एंड पॉवर्टी के लिए हेल्प करता है, एंड सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बाय यूजिंग द डिज़ाइन थिंकिंग एंटरप्रेन्योर एनकरेज, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर ना फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सोच सकते हैं कि मैं इस तरीके से ना प्रोडक्ट बना सकता हूँ और इस तरीके से मैं प्रोडक्ट को मार्केट में कैटर कर सकता हूँ डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से। सी बूमन ईरानी, हाँ, जो एक्टर है, आई
एग्जैक्टली नेम नहीं पता मेरे को। सो उन्होंने ना मुझे बता रहा था कि एक प्रोडक्ट बनाया था, कि डिटर्जेंट बनाया था। डिटर्जेंट है ना वो जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ गांव साइड के लोगों के लिए कर रहे थे। वो प्रोडक्ट के उन्होंने ना कुछ डिज़ाइन ज़्यादा किया नहीं, ठीक है, बट उस तरीके का डिज़ाइन किया जिससे ना गाँव वाले लोगों को ना मेंटेलिटी में वो फिक्स है कि यार ये वाला प्रोडक्ट है ना तो सस्ता ही होगा। उन्होंने ज़्यादा उस पर बाहर आउटलिंग ये सब ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं किया। एंड पीपल मतलब जब भी ले रहे हैं उससे, ठीक है, तो उन्हें पता है ये प्रोडक्ट सस्ता ही अपने मतलब बजट में है। बाय थिंकिंग अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में सोचिए, एंटरप्रेन्योर मस्ट एनकरेज आस्क फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन such as how they might solve these challenges in future and promote the innovation during the identification session. इनोवेशन को पुश करे, ठीक है, जो भी थर्ड सेशन में आते हैं, जो भी तो एनकरेज द गोल सेटिंग एंड हेल्प्स एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजी टू ओपन पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स, टेकिंग अ स्ट्रैटेजी क्रूशियल। इसी मेन यही बता रहा है कि अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर्म करना है तो किस तरीके से डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प कर सकता है। एंटरप्रेन्योर को तो ना बिजनेस करना है, तो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करना है तो एंटरप्रेन्योर को ऐसी स्ट्रैटेजी तो चाहिए कि जो कि लॉन्ग टर्म में उसके लिए काम करे एंड लॉन्ग टर्म में उसको रेवेन्यू अर्न करके दे। मे बी नॉट अ बेट मतलब लाइक एज अ सोशल भी कर सकता है, ये अब सेकेंडरी थिंग है, बट ना एंटरप्रेन्योर को ऐसा कुछ बिजनेस करना है जिससे लॉन्ग टर्म कर सके वो। सो वही इसमें पूरी स्ट्रैटेजी में बनानी है कि एंटरप्रेन्योर जो अभी जो EDIPT एम्पैथाइज डिफाइंड आइडिएट प्रोटोटाइप एंड दिस टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्यों करे, ठीक है, उससे पहले ये कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किस तरीके से वो बनाए, तो उसको है ना वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या क्या हेल्प करते हैं। तो पहले तो इन्होंने बोला कि पॉवर्टी इरेडिकेशंस, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इस तरीके से ना मतलब वो हेल्प करती है। एंड मतलब यहाँ से ना उनको आइडिया आता है कि इस यहाँ पे जाके मतलब कि कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, ठीक है, बिजनेस में ये तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, एंड उनको उस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट एंड कौन सा सर्विसेज बना सकता हूँ, तो वही यहाँ पे बताया गया है। सिमिलर इसी के साथ अटैच्ड क्वेश्चन नंबर 3 भी, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इन द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। से डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग इन कॉर्पोरेट इसमें दोनों ही रहती है, ठीक है, डाइवर्जेंट एंड कॉन्ग्रेंट। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि मैं मल्टीपल सॉल्यूशंस के पास जा सकता हूँ, कि मेरे पास ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस है, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। अभी कोकून जो हमने देखा, ठीक है, तो वो उन्होंने एक जो प्रोडक्ट बनाया था कोकून, ठीक है, वो कन्वर्जन थिंकिंग की वजह से आया था, मतलब नैरोइंग डाउन द बिजनेस। उन्होंने फाइनल एक प्रोडक्ट बनाया जो कि सिर्फ एक ही मतलब मोस्ट प्रैक्टिकल था कि ये कोकून है ना हम जो प्रोवाइड करेंगे ना, जो एम्ब्रेस कोकून है ये हम प्रोवाइड करेंगे ना बच्चों जो भी आजू बाजू में विलेजेस को, तो मे बी बच्चों की जो डेथ होगी वो कम होगी। सो वही यहाँ पे बताया गया कि न्यू बॉर्न बेबीज की डेथ कम होगी, तो वो वाला था। तो कन्वर्जन थिंकिंग मतलब मोस्ट प्रैक्टिकल अबाउट दैट इज, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग मोस्ट प्रैक्टिकल सोचता है, बट द डाइवर्जेंट थिंकिंग इमेजिनेटिव एंड द ओरिजिनल्स मतलब लाइक इमेजिन करते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन, एनकरेज द क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोर। इसमें कुछ चेंजेस करते रहते आज मतलब कुछ मेरे को लगा, दूसरा मेरे को कुछ लगा। तो एंटरप्रेन्योर कैन यूज द थिंकिंग स्टाइल टू generate a creative idea, test hypothesis, develop an effective solution. Tools like empathize, exercise, prototype playing a crucial role. Go through once or twice to this and you will be able to get it very easily. And इसी के साथ ना I think our this one get complete. There is nothing left in this chapter. Design thinking यहाँ पे मैंने कुछ नोट दिया। Design thinking and startup share many similarities as we have gone throughout the chapters. So instead of repeating it, just focus on understanding the concept of it. So इसमें कुछ chapters पूरे chapter में ना कुछ चीज़ें ना repeated है. So just go through this sheet only. It's more than enough. Thank you.